शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान में फल देता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जोहार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं फिर झारखंड करंट अफेयर जो स्टडी फॉर गोल्स जो रंजीत सर के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, आज मैं पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं। आप सब जरूर अंत तक बने रहिएगा। कुल 50 MCQ के रूप में शामिल किया हूं। 50 MCQ, ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं होंगे। बहुत सारे मटेरियल्स और कंटेंट्स में लेके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए कंटेंट के साथ हमेशा हमारी फैमिली का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है कि 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है 2023 में जो दिवस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को परेड किया गया था, वह जो है झारखंड के बैद्यनाथ धाम मंदिर का जो प्रदर्शित किया गया था झांकी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है? देवघर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है वर्तमान जो थे चंपई सोरेन, हालांकि अभी हेमंत सोरेन हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि 2023 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखना है झारखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर जानूम सिंह सोय जो हो भाषा साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदर्शित करने के दौरान पद्मश्री सम्मानित हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह बहुत ही गौरवान्वित महसूस होने की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जानूम सिंह सोय। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला प्रतियोगी है जिसने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीती है। तो याद रखना है उसका नाम है नाजिया नसीम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाजिया नसीम। ऑप्शन नंबर बबीता पांडे नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बबीता पांडे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बबीता पांडे उसका नाम है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 5वां नंबर सवाल है, डॉक्टर अनुज लुगुन को हाल ही में किस लेखन के लिए पुरस्कार किया गया है। तो याद रखना है डॉक्टर अनुज लुगुन को पत्थलगड़ी में लेखन के लिए उसे पुरस्कारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्थलगड़ी। याद रखना है पत्थलगड़ी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था एक समय। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 6ठा नंबर सवाल है कि झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया है। तो याद रखना है मॉक ड्रिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉक ड्रिल जो आपदा प्रबंधन समाधान है वह झारखंड सरकार के द्वारा पहली बार अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 7वां नंबर सवाल है, झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या है। मतलब ड्रोन अगर पायलट में आपको एडमिशन करवाना है तो आपको न्यूनतम सबसे मिनिमम आपको शिक्षित ग्रहण करने की क्या योगदान दिया जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 क्लास मिनिमम आपको पढ़ा रहना चाहिए। JPSC PT CDPO में यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 क्लास। 8वां नंबर सवाल है कि खूंटी में वर्तमान भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चरित्र में डॉब रिब्रू गांव का पूर्व नाम क्या है। तो याद रखना है डॉब रिब्रू का गांव का नाम पूर्व नाम क्या है। तो दिरीगढ़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिरीगढ़ा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 9वां नंबर सवाल, हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला के एडहॉक कमेटी के कन्वेंटर पद से इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखना यह शैलेंद्र कुमार के द्वारा यह इस्तीफा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल जो JPSC CDPO PT के रूप में यह संबंधित है, ये सारे सवाल JSSC JPSC यही घुमा फिरा के पूछेगा। और याद रखना पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही करंट अफेयर का ज़्यादातर सवाल एग्जाम में बनते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि मनीष केरकेट्टा झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहाँ से है। तो याद रखना यह जो है पंडरीपाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडरीपाना झारखंड खेल अकादमी से प्रशिक्षित लिया गया है, पंडरीपाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 11वां नंबर सवाल, हाल ही में विशु सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभयारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है।
तो याद रखना है विश्व संग्रह के लिए विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था दालमा अभयारण्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दालमा अभयारण्य। 12 नंबर सवाल है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो याद रखना है कितने गोल स्कोर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 गोल किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल है, किसने कहा कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है? किसने कहा था? तो याद रखना है दयामणि बारला ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दयामणि बारला के द्वारा यह कहा गया। 14 नंबर सवाल है कि पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? तो याद रखना कितनों चुनाव पर, तो 4 सीटों पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 सीटों पर हुआ था। 15 नंबर सवाल है, झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीता है? तो याद रखना है 9 प्रत्याशी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मतलब जीतने का फासला 1 लाख से अधिक था। 16 नंबर सवाल है, रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भी भैया एकदम लिख के ले लीजिए, 5 स्टार 7 स्टार जितना लगाना लगा लीजिए। रामचरितमानस का मुंडारी भाषा में अगर कोई लिखा है तो उसका नाम क्या है? तो याद रखना है मघिया मुंडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ये फिक्स है, छपेगा, लिख के ले लीजिए, छपेगा। रामचरितमानस का मुंडारी भाषा में जो अनुवाद किया है उसका नाम मघिया मुंडा। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्वेश्चन है यह। 17 नंबर सवाल है, झारखंड के किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है? तो याद रखना है अन्नू कुमारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अन्नू कुमारी के द्वारा यह जीता गया। 18 नंबर सवाल है, झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती की गंभीरता लेते हुए उन्हें संज्ञान में लिया है? तो याद रखना है खूंटी जिला में जो अफीम की खेती होती है उसी को संज्ञान में लिया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। 19 नंबर सवाल है कि मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो याद रखना है कौन सा दवाई, तो एंटीवेनम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंटीवेनम। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड में किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना झारखंड में यह इस समय जो है चामी मुर्मू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चामी मुर्मू। नेक्स्ट सवाल आते हैं 21 नंबर, रांची के सेंट माइकल्स स्कूल किन बच्चों के लिए है? तो याद रखना है सेंट माइकल स्कूल जो अभी हाल ही में खुला है वह विकलांग इस बच्चों के लिए और जो आंखों से नहीं देख पाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 22 नंबर सवाल है, मणिपुर हिंसा के कारण किन आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल ही छपने का चांसेस ज़्यादा रह जाती है, करंट हो और साहित्य से जुड़ा हो। ठीक है, तो कौन है? तो जसिता करकट्टा, इन्होंने जो है साहित्य अकादमी से जो पुरस्कृत किया जा रहा था वह लेने से मना कर दिया है। किस कारण? जो मणिपुर हिंसा जो हुआ था उसी के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम है। 23 नंबर सवाल है, अबुआ आवास योजना के संदर्भ में विचार करें। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुआ था। छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अबुआ आवास के क्षेत्र में कौन सा सही है? तो याद रखना है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 में होता। ये वैसे लाभार्थी को आवास, इसमें वैसे लाभार्थी को आवास देंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ हो। तो याद रखना है यह जो मकान ऑलरेडी मिल गया हो उससे नहीं मिलेगा यह, ठीक है। तो यह किसे दिया जाएगा? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है ना, केवल एक। 15 अगस्त 2023 को दिया गया था तो केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2021 में जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया उसे हमें जरूर देखना है और हमें कुछ दिन बाद ही 2021 में जितने भी MCQ के सवाल बनेंगे वो सारे सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा नए नए कंटेंट के साथ। तो 24 नंबर सवाल है कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है 23,721 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 23,721 वर्ग किलोमीटर। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक्स जैव शौचालय का उद्घाटन
2018 में हुआ था। तो याद रखना है किस शहर में, तो जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? तो याद रखना है यास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यास जो है झारखंड क्षेत्र में भी यह मतलब हलबली मचाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, जानुम सिंह सोय को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह जो है हो भाषा से संबंधित एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। 28 नंबर सवाल है, 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% खर्च किया है। तो किस क्षेत्र में किया है? तो याद रखना यह जो शिक्षा के क्षेत्र में किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भी यह सवाल है। सवाल ऐसे बनते हैं कि 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा का वहन कहाँ किया गया है, खर्च कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा पर खर्च किया है सबसे ज़्यादा। ये अच्छी बात है, शिक्षा पर खर्च करते हैं। 29 नंबर सवाल है कि खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो याद रखना है इसका रचना रोज केरकेट्टा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खड़िया लोक कथाओं में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है, यह पुस्तक का नाम है। इसकी रचना रोज केरकेट्टा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरुआत किया गया था? तो याद रखना इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2014 में। 31 नंबर सवाल है, 31 नंबर सवाल है कि झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार, ठीक है, जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। इस परियोजना किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखना है यह जो है किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो याद रखना है इसकी वित्त पोषित विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि झारखंड में कहाँ के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो याद रखना है केरल के बाद झारखंड दूसरा राज्य है जहां पर शहरी गरीबों के लिए नरेगा जो है वह प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 यानी 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है? तो कौन सी प्रतियोगिता में यह जीती है? तो याद रखना है साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। 34 नंबर सवाल है, जाइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है जाइडा का पूर्ण रूप झारखंड इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जाइडा का पूर्ण रूप झारखंड, आई से इंडस्ट्रियल, ए से एरिया, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। 35 नंबर सवाल है, पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? साहित्य के क्षेत्र में ऐसे सवाल बनेंगे। तो पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक है रोज केरकेट्टा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रोज केरकेट्टा। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो याद रखना है कौन एक नहीं है। तो अंशुता लकड़ा हॉकी खिलाड़ी है, पुष्पा प्रधान ये भी है, सावित्री पूर्ति ये भी है, पूर्णिमा महतो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा महतो। 37 नंबर सवाल है, और धोनी जेएसएससी सीजीएल का फेवरेट प्लेयर। एमएस धोनी को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है एमएस धोनी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो याद रखना है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो याद रखना स्वर्ण पट्टिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेवा रत्न पुरस्कार में स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो कौन सी है? तो याद रखना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सी परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन
व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है कौन सी परियोजना के तहत? तो तेजस्विनी परियोजना, तेजस्विनी योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तेजस्विनी योजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि कितना दिया जाता है? तो याद रखना है यह नगद राशि कितना दिया जाता है? तो 51,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 51,000। 42 नंबर सवाल है, लघु कथाओं के पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना यह हांसदा सेवेंद्र शेखर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 सवाल है, द आदिवासी विल नॉट डांस इसके लेखक कौन है? हंसदा सेवेंद्र शेखर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली है? तो याद रखना है झारखंड विधानसभा चुनाव में 2019 में सबसे ज़्यादा सीटें झामुमो को मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा झामुमो को। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 44 नंबर सवाल है, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 33 NH33 जो है अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो याद रखना यह NH20 का भाग बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? तो याद रखना है कितना बढ़ा है? तो याद रखना है कितना? 3.7%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मात्र 5 सवाल बचे हुए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से 2 SEZ की अधिसूचित किया गया है? तो याद रखना यह अडानी पावर आदित्यपुर झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अडानी पावर आदित्यपुर झारखंड। 47 नंबर सवाल है, PVTG डाकिया योजना के संदर्भ में क्या सच नहीं है? तो PVTG जो डाकिया योजना शुरुआत किया गया था यह असुर जनजातियों के लिए शुरुआत किया गया था। इसमें 35 किलो चावल घर तक पहुंचाना है, उसके घर तक निःशुल्क पहुंचाना है। ये भी सही है, ये भी सही है। यह जो झारखंड सरकार की अभिनव योजना है, तो याद रखना यह जो है झारखंड सरकार की अभिनव योजना है। ऑप्शन नंबर सी ये भी है। और यह योजना अप्रैल 2018 में शुरुआत किया गया था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ये गलत है। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू हुए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो याद रखना है अर्थशास्त्र छात्र में यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट है, उसके बाद शिक्षा भी है और पर्यटन आदित्य भी है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। 49 नंबर सवाल है, झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल और प्रबंधनीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सेल प्रोग्राम शुरुआत किया गया था। एक्सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है एक्सेल का पूर्ण रूप एम्प्लॉयबिलिटी एक्सलेंस विद कॉलेज लर्निंग एंड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना SVNSPY झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों की शुरुआत किया गया था। यह योजना एक क्या है? तो याद रखना है यह योजना एक पेंशन योजना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पेंशन योजना। तो उम्मीद करता हूँ 50 के 50 जो झारखंड करंट अफेयर जो स्टडी फॉर गोल्स रंजीत सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी जितने भी झारखंड से सामान्य ज्ञान, झारखंड से जीके, झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल, जितने भी लोकसभा चुनाव भी हाल ही में हुए हैं और 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वो सारे सवाल जो MCQ के रूप में सवाल है, जो प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा जाने की संभावना है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।